हाय एवरीवन, टीनेज टॉक के एपिसोड 5 में आज हम बात करेंगे फ्रेंडशिप की। आज हम बात करेंगे दोस्ती की। तो फ्रेंडशिप टीनेजर्स के बीच में एक बहुत बड़ा एक मैटर होता है कि दोस्त होना बहुत अच्छी बात है और सच्चे दोस्त होना और भी अच्छी बात है। तो क्या होता है कि हमारा जो ग्रुप होता है, हम जिस ग्रुप में रहते हैं, हम सोचते हैं कि सारे ही हमारे दोस्त हैं। ऐसा नहीं है। दोस्ती ना कभी भी सोच कर नहीं की जाती है, दोस्ती हमेशा अपने आप होती है। तो फ्रेंडशिप अपने आप होती है। तो ऐसा अपने चारों ओर अपने सच्चे दोस्तों के बीच में अगर आप हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि आप पर फ्रेंडशिप का एक दबाव सा बन रहा है या आप उस सो कॉल्ड फ्रेंडशिप को आप अननेसेसरीली ढो रहे हैं, उसको आप कैरी किए चले जा रहे हैं, जिसमें आपको जो केवल एक तरफा हो रही है, जिसको सिर्फ आप ही निभा रहे हैं और आप निभा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी फ्रेंडशिप टूट नहीं रही है। तो अगर ऐसा है तो ये दोस्ती कोई सच्ची दोस्ती नहीं है। तो सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें अगर आपके मतभेद है, आपके विचार नहीं मिल रहे, तो उस पर डिस्कशन होता है, उस पर कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, मतभेद अगर कम्युनिकेशन होता है तो वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, या मतभेद हो भी सकते हैं, मतभेद होना ना होने से फ्रेंडशिप टूट जाए ऐसा नहीं होता। और मनभेद भी हो सकता है कि आपका मन से आप एक दूसरे को पहले पसंद करते थे, अब नहीं पसंद करते। तो जरूरी नहीं है कि फ्रेंडशिप, अगर आपको लग रहा है कि फ्रेंडशिप है तो वो हमेशा चिरकाल तक के लिए हो गई। होती है, सच्ची फ्रेंडशिप हमेशा के लिए होती है, लेकिन उसमें फिर मतभेद के लिए काफी स्कोप होता है कि मतभेद हो सकते हैं। अगर दो फ्रेंड्स हैं अच्छे तो उनमें मतभेद हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकता है। लेकिन मतभेद और मनभेद के साथ साथ अगर एक व्यक्ति अपनी ही धुन में है और वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है, आप एक तरीके से अत्याचार करना शुरू कर देता है, तो ये किसी भी तरीके से हम इसे मानवीय नहीं कह सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसे ह्यूमन नहीं कह सकते हैं, कि ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर में यही है कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को ऑनर दें और एक दूसरे के विचारों को भी ऑनर दें। मतभेद भी हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, लेकिन आप उसको ह्यूमिलिएट करें, उसको एक्सप्लॉइट करें या उस पर अत्याचार करें, ये किसी भी तरीके से इसके लिए कोई स्कोप नहीं है। फ्रेंडशिप के बीच में एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमिलिएशन, इसकी कोई जगह नहीं होती। एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण, कि दूसरे की कॉस्ट पर आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं दूसरे की, और जिसकी कीमत कोई दूसरा चुका रहा है। या ह्यूमिलिएशन की आपको तो बहुत, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति जो है वो ह्यूमिलिएट हो रहा है, उसे बुरा लग रहा है। तो ह्यूमिलिएशन और एक्सप्लॉइटेशन के साथ फ्रेंडशिप नहीं चलती है। अगर ऐसा हो रहा है जो केवल आप वन साइडेड, केवल आप ही निभा रहे हैं उस फ्रेंडशिप को, तो आप उसे धीरे धीरे करके किसी अच्छे तरीके से उसको न्यूट्रल मोड पे जाके उससे डिस्टेंस बना लें और अलग हो जाएं। हाँ, लेकिन अगर सच में सच्ची दोस्ती है तो उस पर अगर आपकी उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको आप जरूर करेक्ट करने की कोशिश करें। और मुझे एक दोहा याद आ रहा है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। मतलब अगर आपके कोई अच्छे लोग, आपसे जुड़े हुए कोई सुजन, रूठे सुजन मनाइए, वो आपसे रूठ जाते हैं तो उनको बार बार मना लीजिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, अगर आपका हार के मोती बार बार बिखर रहे हैं तो आप उसको बार बार पिरोने की कोशिश करें। और ये ऐसा किसके साथ करें? केवल सुजन के साथ। सुजन मतलब अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। तो आज के टीनेज टॉक में हमने कुछ फ्रेंडशिप की बात की, दोस्ती की बात की। तो कैसा लगा आपको ये आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।